बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स, आज एक्सरसाइज के शॉर्ट सवालात मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन अल्कीन। ठीक है, डिस्क्राइब दी बॉन्डिंग इन अल्कीन। तो अब बच्चों, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आपने पेपर में इसका जवाब कैसे लिखना है, तो अल्कीन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, कि अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। और अब ये भी बच्चों आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि अल्कीन में सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जो तफसील है बच्चों, वो आपने आगे फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड ये बच्चों बनता है हेड ऑन ओवरलैप पे, और तस्वीर बच्चों आपके सामने है। और जो होता है पाई बॉन्ड, ये साइड वे ओवरलैप पर बनता है। और सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है। और जो अच्छा, ये जो होता है ना बच्चों पाई बॉन्ड, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पाई बॉन्ड ये जो है ये अल्केन में नहीं बनता, पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। ठीक है, और सिग्मा जो है ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में बनता है, और जो पाई बॉन्ड है ये अल्कीन और अल्काइन में बनता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बनता है। The presence of a double bonds makes alkene unsaturated hydrocarbon। तो यही जवाब आपने लिखना है कि डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा सवाल है बच्चों, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की जब हम क्रैकिंग करते हैं और इससे अल्केन्स और अल्कीन बनाते हैं, तो उसकी कंडीशंस क्या है। तो क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अबाउट 500 to 800 डिग्री सेल्सियस, एंड द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट सच एज अल्मोनियम ऑक्साइड और सिलिका। These conditions break large alkane molecule into smaller alkanes and alkenes। ठीक है, ये सवाल, इस सवाल का ये जवाब आपने लिखना है। थर्ड है बच्चों, why is the cracking of large alkane molecules important in the petroleum industry। कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हमारे पास जो लार्ज अल्केन्स हैं, इनको जो लार्ज अल्केन है इनकी क्रैकिंग क्यों की जाती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। इसका जवाब बच्चों आप जो लिखना है कि क्रैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्ड लार्ज लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स इनटू मोर यूजफुल वंस लाइक पेट्रोल एंड इथीन। कि क्रैकिंग जो है वो इसलिए हमारे पास अहम है कि हमारे पास जो बड़े और लेस जो होते हैं यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स, इनको छोटे और यूज़फुल जो है हाइड्रोकार्बन्स उनमें कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, इथीन है। ठीक है, इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा, दिस इंक्रीज द हील्ड ऑफ फ्यूल्स। ये हील्ड जो फ्यूल की हील्ड को यानी मिकदार को बढ़ाता है। एंड रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज़, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको भी बढ़ा देता है। इसलिए हम ये जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में बड़े जो अल्केन्स हैं उनकी क्रैकिंग करते हैं। फोर्थ है बच्चों, हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
मालूम करने के लिए हमारे पास होता है ब्रोमाइन वाटर, जिसका जो रंग है वो होता है ऑरेंज। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये इसके रंग को उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं। अब जवाब क्या लिखना है आपने कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, डी कलराइज ब्रोमाइन वाटर। व्हेन ब्रोमाइन वाटर is added to an alkene or alkyne, its color disappear, indicating the presence of a double or triple bond। ये आपने इसका जवाब लिखना है। और फिफ्थ है बच्चों, राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम एथानॉल, कि एथानॉल से इथीन कैसे बनाई जाती है। तो हमारे पास अब एथानॉल है बच्चों C2H5OH। C2H5OH की डिहाइड्रेशन जब होती है, ठीक है, और बाय कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे पास C2H4 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो है ये एथानॉल से इथीन बनाते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपने लिखनी है। और सिक्स है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन अल्काइंस। तो अल्काइन है, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो अल्काइन कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। और अल्काइन में भी सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो पाई और फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो की वजह से ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। उसके बाद है जी, नेम टू यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन बच्चों जिसे एसीटाइलिन के कहते हैं, इज़ यूज फॉर ऑक्सी एसीटाइलिन वेल्डिंग बिकॉज इट प्रोड्यूस अ वेरी हॉट फ्लेम, ठीक है, वेरी हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होता है जी। और ऑक्सी एसीटाइलिन, और हम इसे मेटल की वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर आर्टिफिशली रिपनिंग फ्रूट्स, ठीक है। और ये जो खुद मसनूई तौर पर फलों को पकाया जाता है तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और एट्थ है बच्चों, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उसमें क्या उसूल या प्रिंसिपल काम कर रहा होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जो है हाइड्रोकार्बन को सेपरेट किया जाता है। कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट राइज टू द टॉप वाइल दोज विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस लोअर डाउन द कॉलम, ठीक है। हमारे पास जो कॉलम है उसमें जो वो हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो टॉप पे होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो बॉटम में होते हैं। नाइन्थ है बच्चों, हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस चेंज फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द कॉलम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्रैक्शन का वो बॉटम से टॉप की तरफ कैसे चेंज होता है। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, heavy fraction at the bottom have high boiling point while light fraction at the top have low boiling points। ये आपने बताना है। और टेंथ है बच्चों, लिस्ट टू यूजेस ऑफ द नेप्था फ्रैक्शन obtained from petroleum। नेप्था इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द petrochemical industry to produce plastic, detergents and synthetic fiber। It is also used as a solvent and fuel, ठीक है। कि जो नेप्था है ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक, डिटर्जेंट, फाइबर वगैरह बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ईंधन और सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूल और सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों 11th, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन
प्रोपेन एंड प्रोपीन। तो प्रोपीन अब नाम से ही बच्चों जाहिर हो रहा है, देखिए PROP प्रोप का मतलब है 3 और ANE और ENE। अब A अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले आता है तो मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, और E बाद में आता है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। और अगर YNE लिखा होता तो Y लास्ट पे आता है तो उसका मतलब होता कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। प्रोपीन इज़ अनसैचुरेटेड एंड decolorized bromine water, while propane is saturated and do not change the color of bromine वाटर। ये आपने इसका जवाब लिखना है कि प्रोपीन ये जो है अनसैचुरेटेड है, और ये ब्रोमाइन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका रंग उड़ा देता है, और प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ये ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। 12th है बच्चों कि वाई अल्कीन्स आर कंसीडर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट कंडीशन फॉर क्रैकिंग। अल्कीन्स को क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसीडर किया जाता है? तो अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और जिसकी जो क्रैकिंग है एट हाइट टेम्परेचर पर होती है, 500 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इन द प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट लाइक सिलिका और अल्मोनियम ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं, लाइक सिलिका और एलुमिना। ठीक है, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक सिलिका और एलुमिना। और इसकी जो क्रैकिंग की सिंबल है बच्चों वो भी आपके सामने है कि C10H22 है। तो अब जब ये C2H4 में और प्लस C8H18 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सी पार्ट है वाई क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन इज़ नेसेसरी। तो क्रैकिंग इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट लार्ज लेस यूजफुल अल्केन इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल वंस लाइक पेट्रोलियम एंड अल्कीन विच आर इन हायर डिमांड। और 4th है बच्चों प्रपोज अ मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ क्रैकिंग। तो एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग suitable catalyst, maintaining height temperature and pressure, and ensuring uniform heat distribution during the process। और 13 है बच्चों वाई इथाइन इज़ अनसैचुरेटेड। अब इथाइन, अब YNE आ गया, इसका मतलब है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसे एसीटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइन इज़ अनसैचुरेटेड बिकॉज इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। दिस अलाउ एडिशन रिएक्शन टू अकर, और यही प्रॉपर्टी इसे एडिशन रिएक्शन के लिए अलाउ करती है, और विच इज़ अ प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी जो है इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाती है। का पार्ट बी है वाई इथाइन इज़ एफिशिएंट फ्यूल फॉर वेल्डिंग। इथाइन बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर फ्लेम अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। This intense heat make it suitable for cutting and welding metal। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। अब सी पार्ट है कि एसीटाइलिन जो है रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसका क्या नुकसान है? तो आर्टिफिशियल रिपनिंग बाय इथाइन यानी एसीटाइलिन कैन कॉज हेडेज, सर दर्द होता है, नोसिया यानी मतली वगैरह जो होती है वो आती है, एंड ऑर्गन डैमेज, और इससे अज़ा को नुकसान होता है। तो अब पास का पार्ट डी है कि फिर अगर इससे इतने नुकसानात हैं तो इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड भी है। तो आप एथिलीन गैस, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और एथिलीन बेस मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो इथीन गैस है ये इससे फल, जिस तरह नेचुरल फल पकते हैं तो एथिलीन गैस से भी फल वैसे ही पकते हैं जैसे कि नेचुरल हो। ठीक है, एथिलीन गैस से। और फिर बच्चों 14 है एक्सप्लेन वाई अल्कीन आर कंसीडर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दी। अब वही बात कि इस
जो सवाल है आपका 1 वही वाला मेरे ख्याल में इसका जवाब है कि बिकॉज दे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो आपने 1 ही वाला जवाब इसमें लिखना है कि अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों है, तो वही केस में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर क्रैकिंग ऑफ डिकेन। ठीक है, डिकेन अब C10H22, तो जब ये टूटता है तो आपके पास से एक बनता है इथीन, ठीक है, C2H4, और एक बनता है ऑक्टेन C8H88। और 16 है, तो एक्सप्लेन वाई दी रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन इज़ मोर वोलेटाइल दैन दी फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन। तो अब जो रिफाइनरी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से इवेपोरेट कर जाता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।